वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, सब ठीक ठाक होंगे। वन होंगे, ईद की शॉपिंग हो रही होगी, भाग दौड़ में लगे होंगे। किसी का जूता, किसी का कपड़ा, और किसी की चूड़ियाँ, किसी की ज्वेलरी, और किसी की बिंदियाँ रह गई, बच्चों की ये चीज़ रह गई, बच्चों की लेगी रह गई, बच्चों के जूते रह गई ये चीज़ें रह गई। ऐसे करके हम भी भाग दौड़ में लगे हुए हैं। ठीक है जी, हम जा रहे हैं आज बाजार, तो हमने कहा हम भी छोटा सा व्लॉग बनाए आपके लिए। लेकिन अब हम जा रहे हैं बाजार। पहले मम्मा और उस भी जाके आ चुकी हैं। पहले एक काम थी, एक और है, और दूसरा ये तो सूट में स्लोमो पड़ा ही हुआ है। और ये देखो, इस नल्ली को भी देख लो। तो आपने नहीं भी मेरा पहना हुआ, ये मेरा था, ये मैंने पहना था। मरी में लोग घुमाए इस बात से। तो मेरा था, वहाँ से भी मेरा ले आई है वहाँ। आज हम टाउनशिप की रिसर्च पे आ रहे हैं। मैंने कहा टाउनशिप देखते हैं क्या है। वैसे तो हम सदर जाते थे, लेकिन सदर काफ़ी दूर पड़ता है। सदर यहाँ से दूर है, लिबर्टी भी यहाँ से कम। टाउनशिप तो यहाँ से आधे घंटे का हमारे घर से। हाँ, आधे घंटे का सफर है। हम यहाँ पहुँच चुके हैं और हवा बहुत अच्छी चल रही है। मैंने बहुत देखा है कांची ना, बहुत मुश्किल है क्योंकि रश है। उनको पता नहीं, इस जैसी जेब कतरियाँ फिर रही हैं यहाँ पे। कैसे ये जेब कतरियाँ फेर रही हैं, लोगों की जेब कतर लेती हैं, पर्स खींच के ले जाती हैं। देखें, ये भी किसी का निकालना, तो मुझे खींच के पर्स पहना हुआ है। मोबाइल हाथ में रखो ना, उसको तो ये लगा हुआ है यहाँ पे। तो हम तो सिर्फ यहाँ अपनी चूड़ियाँ और चीज़ें ढूंढने आए और इनके दुपट्टों की मैचिंग हो गई है। इसकी शलवार भी पहनी हुई है। ये रिदा मम्मी जैसे लोगों के काम होते हैं यहाँ पे, यही तो करनी आती है। कतरी हमारे आगे चल रही है और जेब कतरी करते करते हमें गलत रास्ते पे ले गई है। निहायत बेहयाई की इंतहा है। कुछ आते हैं और करने ये लोग अपने दुपट्टे मैचिंग जाते हैं। इतना रश है आगे, इतना रश है, पीछे भी इतना रश था। बहुत ही मुश्किल से हम निकले हैं। तौबा करें, चूड़ियाँ लेने आए जी। बहुत ही चिड़। आप बताओ, चूड़ियाँ लेने आए हो? चूड़ियाँ लेने आए हो? हेलो, कौन सी? मैं सही हूँ, मैंने कोई नखरा नुखरा किया नहीं ना। नखरा तो नहीं किया, लेकिन पैर तो थक गए। हम गाड़ी में पहुंच गए हैं और जो कुछ लेना था तकरीबन हमने ले लिया। अब हमारी जूती रह गई। आई वो अब हम स्टाइलों पे जा रहे हैं देखने। इस बाजार में तो 1518 अंदर तो बहुत ही रश था। रश तो था और रेट उससे भी ज्यादा थे, मतलब मम्मा के मुताबिक। आई डोंट नो। तो अब हम स्टाइलों पे जा रहे हैं। रश बहुत ज़्यादा था, मैं बना नहीं सकी। वहाँ एक ब्लॉग, इतनी सर्दी हो रही है, इतनी सर्दी हो रही है। मेरे पास कोई हुड नहीं है मैं पहन लूँ, मुझे बहुत सर्दी लग रही। मैंने शीशा भी ऊपर किया हुआ। रिदा मम्मी ने इस कदर ठंडी चुस्से मारी हैं गाड़ी में बैठ के, इतनी ठंडी चुस्से मारी हैं कि गाड़ी में ठंड हो गई है। खुद ही सोच लें कितनी को ठंडी चुस। पानी आएगा नहीं, फूक है मेरा, पी लें। पानी पीछे पड़ा मुझे, ये है, ले लो। छोटी बोतल पानी की पड़ी है। इसे कहते हैं शोधोपन की हद। उन्होंने धक्के मार के जेब कतरी को बाहर निकाल लिया। निकलती ही नहीं थी। मिनट बाद किसी की जूती उठा, किसी की शैमे उठा। मना भी किया मम्मा ने, जो चीज नहीं लेनी उसको नहीं हाथ लगाना। मैं जा ला पास आ जाए। अब मेरे एंड पे ना एक चीज देख रही थी, मैं भी कहने लगी थी मम्मा मैं ये ले लूं। मैं कहती बेफजूल हाथ ना लगा कर, लेनी नहीं है तो ठीक है मम्मा। अम्मा को पता है। अम्मा वो तो मैंने अपने फ्यूचर के लिए लिया है। 2500 के 5,000 के अलफते से वो लिए, वो सर के लगाने वाले वो बाल जो पड़े। ओहो अम्मा, तब तो मेरे पास अक्ल नहीं थी, तब मैं अपनी कलेक्शन करना चाह रही थी, इसलिए उनका ये हाल हो गया है। अब मैं सब कुछ संभालूंगी। बंदा कहीं लगा लेता है। मम्मा अपनी तरफ से ना मामी का कवर मार रही है, जो बजना नहीं है। उन्होंने ये देखिए जेब कतरी का बाहर निकाला, ऐसे लड़कों के सामने हाथ हिला के तो पैसे कतर के ले जाती है। दूध वाले को पूछना था, दूध उसने कितने दिन बंद करना है। उसे लादा ऐसी हाथ हिलाती ना जेब कतरी करके ले जाती है। इतने नखरे करती है, मैंने नहीं बनानी। बैठ जाती हाथ पे हाथ रख के। ये ठीक है। अब इधर से ऐसे कहती मुझे मेहंदी लगाओ, मुझे चपेड़े लगाओ। से ना अड्डी वाली जूतियाँ उठा मैंने रिदा मामी को खड़कानी है। मामी ठीक है, अड्डी वाली जूतियाँ उठा आपको खड़कानी है। अब अंदर जाके देखते हैं क्या जुत्ती फाड़ के काफी 10,000 की जुत्ती है। खींची कैसे खींचा था मुझे, शलवार ही उतर जानी मेरी।
कुछ अंदर जाके ना मुझे कैमरा मना कर देते हैं। मेरा उसकी गाड़ी को फिर भी कुछ नहीं हुआ, मेरा ही बम्पर जोड़ गया है, क्योंकि तुम्हारी गाड़ी बड़ी है, मेरी छोटी है। सुबह तुमने मुझे काम करवा के देना गाड़ी का, आगे से बंद नहीं है। पूछो चाचे से, रास्ता बंद है। चाचा रास्ता बंद है आगे से। मोड़ लें, आगे से जाके मोड़ लें। अम्मा का बम्पर उड़ गया। हेलो, देख लिया इसका घर। हाँ जी, ये हमारी बड़ी गाड़ी कड़ोला बड़ी गाड़ी लेके निकलनी तो छोटी गाड़ी लेके निकल। खुद कितना से यार, तला से भी छोटा है। इतना छोटा सा है। इतना हैवी नुकसान कर दिया ना उसने हमारी गाड़ी तू रुक ही नहीं रहा। अच्छा रुक नहीं रहा। बनी हुई है मेरी अम्मा, गाड़ी नहीं देखी और भाग गया। मुझे भी नाखून मार दिए हैं, मुझे भी कुट दिया है, बस मेरी ऐनक रह गई है थोड़ी सी, मुझे नाखून भी मार दिए हैं। मैं अभी यहाँ बैठ के मसल चावल खा रही हूँ। अब ये सामान आ गया और काफी अभी भी अपने कमरे में। तो इंशाल्लाह सुबह मिलते हैं या नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं। बाय बाय। गुस्सा आया हुआ है इस वक्त, उस वक्त मेरे बच्चे से पेश आते हैं। और छोटे गाड़ी मार दी मेरी। बाद में वो बंद हो जाएगा गंदी बोलने से। हाँ जी, नवाबजादी जब जा रहे तो पता नहीं शेफर्ड बिलावल अंदर आया, बता नहीं सकता था। कौन सा फोन खोला? कोड तो मैंने लगाया। मेरे पास मामी का फोन था, आपका नहीं फोन था। मम्मा इतनी शार है, अपने फोनों के पासवर्ड ही बदल लेती हैं और हमें बताती भी नहीं। वो देखा आधा सामान बिलावल ने, मैंने कहा समिया को। वो ब्रेक ही ऐसी लगी थी, वो सारा कुछ नीचे चला गया और मैं भी सीट में नीचे जाके बैठ गई थी। मैं अभी गाड़ी है, आपने गाड़ी को इग्नोर करना है। हमारा बम्पर हो रहा है और ये हो रहा है, वो नहीं आपने देखना, आपने ये देखना है। बस उसने यहाँ से गाड़ी घुसा के तो हमारा बम्पर उतार दिया और ये मतलब बम्पर उसकी गाड़ी के साथ नीचे से, नीचे वाली साइड से चिपक गया और उसने गाड़ी चलाई और ये उतर गया। वो गाड़ी ना चलाता, बैक कर लेता तो ये बच जाना था। वो कार का एक्सीडेंट हो गया था और उसके बाद मम्मा उस लड़के को मार भी थी। मारा नहीं था इन अ सेंस, उसको मतलब डांटा था, एक थप्पड़ लगाया था, एक से ज़्यादा थप्पड़ नहीं था लगाया। और वो जो बच्चे थे ना, वो ज़रा मेरी मम्मा को लेके सीरियस हो गए, क्योंकि अभी हमने उस गाड़ी का नया बम्पर डलवाया है। उसका बम्पर पहले ही बहुत ख़राब रहता है, ऊपर से उस गाड़ी का हमने नया बम्पर डलवाया और वो उस बच्चे ने मार के ना उतार दिया साइड से। अब मम्मा ने उसको कहा कि भी तुम पैसे दे के जाओ, और वो इस बात को कुछ ज़्यादा ही सीरियस ले गया। तो उसने इस बात को अपने दिल पे ले लिया। पता नहीं वो बच्चे कैसे, हम सबसे झूठ बोल के मम्मा ने फिर वो हमारे घर आए दोबारा और बात क्लियर करने आना चाहिए था उनको, और वो पता नहीं किसने शेड़ी को अपने साथ उठा लाया और उन्होंने शेड़ी हमारे गैराज में घुस के हमें बोल के गया। मतलब इतना सीरियस वाला मम्मा और उस वापी और बेटा मामी वगैरह के साथ लड़के गया। फिर उस वापी ने उसको, मतलब हमने उस वापी ने बोली, उसको धक्के निकाले, इंग्लिश में गालियाँ निकाली, उसको गेट से बाहर निकाला। और हम सोए थे सुबह 7-8 बजे, इसलिए अब तक मैं भी ऐसी हूँ। स्वापी पे भी उठ रही हैं, मम्मा मामी बाहर गई हैं। आज जैसे कि चांद रात है, तो अभी तो ये चांद रात का दिन है। तो अभी हम अफ्तारी का सामान तैयार कर रहे हैं, इधर ये सामान भूनने वाला है। और वो बच्चा इतना सीरियस ले गया ना मेरी मम्मा को, किसी ने नशेड़ी को घर लिया। और वो नशेड़ी कौन था? मतलब पॉलिटिक्स, उसका पापा किसी अराई सदर में अराइन कमेटी का कुछ रहा है, तो मतलब वो है काफ़ी पॉलिटिक्स में था। तो उसने ड्रिंक की हुई थी और वो ने ड्रिंक करके मेरी अम्मा से लड़ने आ गया। उसको नहीं पता कि मेरी अम्मा को इन सब चीज़ों का पता है, उनको अंदाज़ा है। बड़ी यार थी, लेकिन मैं पहले कैमरा उठाया। फिर रात हमारे घर आई पुलिस, फिर हमारे इरफान मामू आए, मामू गए हुए थे आउट ऑफ सिटी, वो आए, तन्हा आया। फिर वो बच्चे पुलिस में गए और उन्होंने शेड़ी हमें मार के तो नहीं, खैर हमारे घर बोल के तो गाड़ी पे 17-18 सालों का मैं वकील हूँ, कहता पागल। चला गया वकील, डर के बैठ गया कि वकील साहब का बहुत मजाक उड़ा है। उसके बाद फिर वो चला गया और फिर उन छोटे बच्चों को मत आने लगी कि जब तक वो नहीं आएगा, उसका नाम नहीं मैंने लेना, कि जब तक वो नहीं आएगा हमने नहीं तुम लोगों को छोड़ना। फिर उसको इतने फ़ोन किए, उसने नशे में फ़ोन उठाया कैसे जैसे बात करके। तो वो बच्चे जो थे उसके साथ ही थे, वही बच्चे उसको लेके आए थे यहाँ, और वही बच्चे बाद में उसके खिलाफ बोल रहे थे। अब जी उनकी सुलह सफाई हो गई है, मम्मा के मुताबिक वो हमारी गाड़ी के बम्पर डलवा के दे, और हमें खाना भी खिलाएगा। नहीं, खाना हम खिला रहे हैं उसको। वो कह रहे हैं कि आप होटल में, आंटी सॉरी मैं सबसे माफ़ी मांगूंगा। आपकी बेटी उस आप है ना, आपकी बेटी से भी माफ़ी मांगूंगा, जो भी थे मैं सबसे माफ़ी मांगूंगा, ये वो है, वो माफ़ी मांगेगा हम सबसे। उसके बाद फिर मम्मा ने कहा उसको खाना खिलाएंगे, हमें बम्पर डलवा के देगा, क्योंकि उसने हमारी गाड़ी का नुकसान किया। तो अब ये कहानी थी सारी, जो उस व्लॉग के बाद जो मैंने आपको दिखाया उसके बाद शुरू हुई थी। 2:30 बजे शुरू हुई थी
2:30 बजे शुरू हुई है और सुबह 7-8 बजे तक ही सब कुछ रहा है, क्योंकि वो हमारे घर आके बोल गया और कोई भी नहीं आया, ना साथ वालों की तरफ से ना इस तरफ से कोई भी नहीं आया, ना कोई वीडियो ना कोई शूट, सिवाय कैमरा रिकॉर्डिंग के। और कैमरा रिकॉर्डिंग में वॉइसेस नहीं थी, सिर्फ उसके एक्शंस आ रहे थे जैसे ऐसे कर रहा था, और बस इतना आया कि उसको धक्के मार के निकालता है। चलें अब इस मामले को ख़त्म करते हैं। मुझे पता था सबको क्यूरियोसिटी होनी है कि फटा हुआ है, फटा हुआ है। चांद रात है आज, पता नहीं हम क्या कैसे अपनी चांद रात गुजारेंगे उसके फड्डे में। फ़िलहाल अभी हम अफ्तारी की तैयारी कर रहे हैं। ये मैदा है मोमोज़ का, और ये खजूरें हैं, और ये जो है ये हमने मिक्सचर काटा हुआ था, ये हमने तैयार कर लिया पेस्ट, और ये पहले से तैयार हुआ पड़ा था। ये टैंग भी बन गया है। और कब की उठी मैं वीडियोस बना रही थी। कैसी हो? व्लॉग बना रही हो? व्लॉग जरूरत कैसे आई मेरे व्लॉग में ये बोलने की? बंद करेंगे। पकड़ो यार, फ्रेश फूल है तुम लोगों के लिए। हाथ में मैं मोमोज बना रही हूँ। कांटे हैं। कांटे हैं तो कोई भी कांटे भी साथ में इतने प्यारे फूल फ्रेश फूल है, अभी अभी आए हैं ताजे ताजे। कांटे वाले हैं, पकड़ो ना तुम लोगों के लिए। कहाँ से हैं? भाई जहाँ से भी आ गए पकड़ लो थोड़ी देर तक। गया और रोज़ा खोल के इस कदर सुस्ती पोस्ती हो गया ना, ये चेक करना। हमारा रोज़ा जो है वो किचन में खुल गया था। ऐसे भी देख रही है, ऐसे रटा हुआ रोज़ा हमारा किचन में खुल गया था। किचन में खोलने के बाद हम ड्राइंग रूम में गए, और उस वक्त बहुत जल्दी जल्दी में पहले इनके बच्चों के लिए हमने फ्राइज़ बनाई, जो कि बिल्कुल भी प्लान नहीं थी। इन्होंने कसम से इतनी मेहनत से फ़ोन उठा के खड़ी हूँ मैं, फ्राइज़ बनाई, उसकी वजह से हम और भी लेट हो गए थे। और अब हमने अफ्तारी की है। ये मम्मा भी खाना बना रही। नहीं लानत तुझ पे। अल्हम्दुलिल्लाह गाइस, लानत पड़ गई है। अम्मा आगे कम पड़ी हुई है, मेरे मुंह पे लानत है। चले आ गई यार, आशिमा को कलर लगा के आए हैं। इधर बता दे उसको, उसने खानी है। गाइस ईद हो गई है, तो ईद मुबारक सबको बहुत बहुत, जेब कतरों को भी। मम्मी कैसे बैठी हुई हैं आप? चलो फोन आ गया जी, ईद हो गई है मतलब फोन आ गया, फोन आ गई है तो ईद हो गई है। अभी ईद आई है, शोर पहले हो गया। ईद मुबारक सबको। अब इंशाल्लाह ईद का व्लॉग ही आएगा इसके बाद। माँ आपने पहले ही लगवा लिया है हमसे पहले। क्या मतलब पहले लगवा ली है? लाखों रिदा मामी का लाखों में एक चेक कर लिया।